अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कोरल ड्रा में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जलसा की पैनाफ्लेक्स क्रिएट करते हैं। कोरल ड्रा में किस तरह से पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, जलसा के लिए जो आम पैनाफ्लेक्स बनाई जाती है क्रिएट करते हैं किस तरह से। बहुत ही गोल्डन से टिप्स हैं इस कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पैनाफ्लेक्स वीडियो के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आज हम क्रिएट करेंगे पैनाफ्लेक्स कोरल ड्रा में। उससे पहले मैं आपको लोगों को अपना छोटा सा तारफ़ करवाता हूँ। ये है यूट्यूब पर हमारा आमिर अकेडमी की यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड की जाती हैं आप लोगों के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से, लोगों के हवाले से, पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करने के हवाले से, या फिर टी शर्ट प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग के हवाले से आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की जाती हैं। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलेंगी और यहाँ पर आपको बहुत ही टिप्स के हवाले से बताया जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। इस रहनुमाई को बाहर रखने के लिए यहाँ पर लगे सामने आपके जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर रेड कलर के निशान को क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन किया। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी मैंने CTR फाइल में मेरे पास मौजूद है। अभी मैंने जो आप लोगों के सामने बनाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस CTR फाइल को मैं एक साइड पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर कुछ आप लोग देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, यही मैं इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को बनाकर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों को जो डिज़ाइन रिक्वायर हो आप उसी के मुताबिक बनाएं। वही आप सेम डिज़ाइन रखें और सेम उसका साइज़ रखें। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन और यहाँ से हम एक शेप बना लेते हैं। Ctrl+Q की मदद से मैंने इसको कर्व किया और यहाँ से शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने इसको Ctrl टू कर्व कर लिया। इस तरह से इसको आपने कर्व कर लेना है। और इसको एक शेप दे देनी है। फिर इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ऐसे ही कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से, यहाँ पर मैंने एक स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैंने यहाँ पर कलर फिल किया। उसके बाद यहाँ से हम इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं, नन कर देंगे आउटलाइन को। ये देखें यहाँ पर जो हमने लाइन लगाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर इसका कलर मैंने 100% जो है वो ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसको पेज डाउन की मदद से नीचे की जानब मैंने शिफ्ट किया। फिर एक कॉपी लेयर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर ब्लैक कलर किया मैंने। फिर एक कॉपी लेयर ली और यहाँ से इसको मैंने येलो कलर कर दिया और पेज डाउन की मदद से नीचे की जानब मैंने शिफ्ट किया। ये देखिए आप लोगों के सामने इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है वो मैंने PNG पिक्चरें कुछ डाउनलोड की हैं नेट से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर PNG पिक्चरें हैं, जिस तरह से ये वेलकम आ रहा है इसी तरह आप बैलून्स को भी डाउनलोड कर लें और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। इस तरह से पेज अप करके मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सेटिंग बना लेनी है। इस तरह से ये कंप्लीट है।
अब ये जो हमने लिखना है ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि मैंने इन पेज में लिखा है और यहाँ से सिंपल कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है इसलिए मैं इस्तेमाल यही करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इस पर काम किया है और किस तरह हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब की सबसे पहले जो पिक्चर पड़ी है, इस पिक्चर को मैं पेज अप कर लेता हूँ और पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और पावर क्लिप कर दिया। पावर क्लिप करने के बाद मैं एडिट पावर क्लिप पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी एक मुकम्मल सेटिंग बना लेता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको सेट करना है। यहाँ पर मैंने इसको पिक्चर को सेट कर दिया। इस पिक्चर को सेट करने के बाद फिनिश एडिटिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया जलसायाम, Ctrl+Q की मदद से मैंने इसको यहाँ से वेल्ड कर दिया। मैंने इसको भी वेल्ड करते हैं और पेज अप कर देता हूँ। मैं इन सबको मैं पेज अप कर देता हूँ पहले से ही। यहाँ पर हम लिख देंगे वेलकम टू सरगोदा। यहाँ पर हमारे पास जगह काफ़ी बची हुई है तो हम यहाँ पर सरगोदा को थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने सेटिंग बना लेनी है जहाँ पर आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने इस टूल की मदद से यहाँ पर लिख लिया 2 और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने इम्पैक्ट किया, थोड़ा सा जूम किया, मैंने बड़ा किया और यहाँ पर इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने स्टाइल छोटा कर दिया इसका और इन सबको मैंने वाइट कलर किया। तो ये देखिए आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये देखिए आपके सामने एक फ्लैक्स जो है मैंने आपको तैयार करने का तरीका बताया और बहुत ही थोड़ी सी देर में हमने एक फ्लैक्स जो है वो कंप्लीट करने को है। तो यहाँ पर जो है मैं ये लिख देता हूँ खान आ रहा है सरगोदा। यहाँ पर आप देखेंगे पॉलीगन टूल की मदद से पॉलीगन टूल को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर मैंने बैनर शेप की मदद से यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब शेप को चेंज करना चाहते हैं तो शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल यही शेप इस्तेमाल करूँगा। Ctrl+Q की मदद से मैंने इसको कर्व किया और 90 के एंगल पे इसको मैंने शेप दे दी। इस तरह एक शेप देने के बाद इसको मैंने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको कलर दिया हुआ है ग्रीन, फिर थोड़ा डार्क रेड है, फिर उसके बाद लाइट रेड है। यहाँ पर मैं पहले ग्रीन इसको कलर करता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर की जाने मैंने किया। इसकी एक और कॉपी लेयर ली और इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, पेज डाउन किया, फिर एक कॉपी लेयर ली और इसका कलर मैंने यहाँ से रेड सेलेक्ट किया और पेज डाउन की मदद से इस तरह मैंने एक शेप तैयार कर दी। यहाँ पर हम लिखेंगे 20 जुलाई जो डेट होगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और 20 लिखा मैंने। इन शेप्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें आपको मैं ज़्यादा जूम करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। इसी तरह मैं यहाँ पर 2018 भी लिख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+Q कर्व किया, वेल्ड किया और यहाँ पर मैं ले आया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा। अब जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा हो आप वो कलर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप वही इस्तेमाल करें, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ और इन दोनों का कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया एक और यहाँ पर इसको हम पावर क्लिप करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद शेप टूल ली मैंने और Ctrl+Q किया, इसको कर्व कर लिया और यहाँ पर मैंने एक और शेप इसकी तैयार कर दी। इसको मैंने थोड़ा कर्व किया, इधर से भी कर्व कर देंगे। ये देखें हमारे पास शेप तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ से एक कलर कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। इसकी एक और कॉपी लेयर ली मैंने, उसको कलर किया येलो, पेज डाउन की मदद से थोड़ा सा इसको अप किया। थोड़ा सा अप करने के बाद इसको मैंने फिर से एक और कॉपी लेयर ली और इसका कलर यहाँ से ग्रीन किया, पेज डाउन किया और यहाँ से थोड़ा सा इसको अप कर दिया। अप करने के बाद मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप करके थोड़ा इनका साइज बढ़ा दिया और यहाँ से मैंने इसको इसके अंदर पावर क्लिप कर देना है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर पावर क्लिप हो गई और बहुत ही खूबसूरत से तरीके से पावर क्लिप हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो मैं यही वाला उठा लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से हम लिखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन करके F12 की मदद से इसकी आउटलाइन यहाँ से मैं 3 पर कर देता हूँ और कलर इसका वाइट और यहाँ से बिहाइंड फिल। तो ये देखें आप लोगों के सामने इसका आउटलाइन जो है वो भी आप लोगों के सामने है। इसके बाद मैं यहाँ से लिख दूंगा PTI। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर बड़ा करने के बाद अब हमारे पास डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका हमने कलर देना है। कलर के लिए हमने यहाँ से इंटरेक्टिव टूल की मदद से यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर मैंने रेड कलर किया, तो रेड कलर के साथ ये वाला डिज़ाइन आपके पास कंप्लीट आ चुका है जी। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैंने बहुत ही थोड़े टाइम में आप लोगों के सामने एक शेप बनाकर आपको दिखाई कि किस तरह से हम कोरल ड्रा में एक खूबसूरत बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। जलसे के लिए हमने आप लोगों के सामने डिज़ाइन करके दिखाया। तो ये जो था मैंने अभी आप लोगों के सामने डिज़ाइन किया और ये जो है ये फ्लैक्स जो है पहले से तैयार करके रखी हुई थी आप लोगों के वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने खूबसूरत सा डिज़ाइन कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। आप लोगों के जो भी मसाइल होते हैं वो मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।